सपना को प्रॉपर्टी चाहिए थी इसलिए माइंड गेम खेला, और प्रॉपर्टी चाहिए इसलिए यहाँ से निकलना था इसलिए रिकॉर्डिंग लीक करी है। ये सारा का सारा जो प्रोपोगंडा है ये सारा का सारा प्रॉपर्टी के लिए है, जिससे कि मुझे प्रॉपर्टी मिल जाए। इसलिए वहाँ पे ससुराल में पुलिस भेजी है। रिकॉर्डिंग इसलिए लगाई है कि जिससे कि रिकॉर्डिंग लगा के वो प्रूफ दे सके कि मेरे साथ क्या क्या जाती हो रही थी, जिससे कि यहाँ से निकलने का रास्ता बन सके। और अब वो ये जिंदगी जीना नहीं चाहती थी, अब उसको आज़ादी चाहिए थी। इसलिए बुजुर्ग माँ बाप को यहाँ पे छोड़ के जाने का इसका पहले से ही प्लान था। बुजुर्ग माता पिता के लिए यानी कि बुजुर्ग सास ससुर के लिए पुलिस भेजी गई है सपना के द्वारा। ये सारे इल्जाम लगाए गए हैं सपना पे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो ये एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि सपना ने ससुराल में पुलिस भेजी है उनको प्रताड़ित कराने के लिए, उनको प्रेशराइज कराने के लिए, और जिससे कि वो प्रेशराइज करा के उनसे प्रॉपर्टी या चीज जेवर पैसा अपना वापस ले सके। बहुत ज़्यादा चालाक और बहुत ज़्यादा शातिर औरत है। शर्म करो भाई, शर्म करो। ये सारी बातें उस औरत को बोलने के लिए जो वो सब कुछ झेलती आ रही है। तुम लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती इस तरह के कमेंट करते हुए, इस तरह की सारी बातें फैलाते हुए, और वो भी खुद एक औरत होने के नाते। ये सारे कमेंट्स वो औरतें कर रही हैं जो खुद एक औरत है और एक औरत का दर्द नहीं समझ पा रही हैं। मुंह उठा के बस फ़ोन उठाओ और कमेंट कर दो। कितना ज़्यादा आसान है ना किसी के लिए भी कमेंट कर देना। पर ये समझ में आता है कि उन कमेंट्स का सामने वाले पर क्या असर होता होगा, उसकी ज़िंदगी पर क्या बीत रही है। रो रो के सपना का बुरा हाल हो गया है, क्योंकि वो हमें जैसे दिखाई दे रही थी ना खुश, वो वैसी खुश है नहीं। वो एक स्माइल थी इस चीज़ की, वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं हमें बस इतना दिखाई दिया कि वो चीज़ की संतुष्टि थी कि वो कम से कम अब किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है। अपना खुद का उसने घर ले लिया है, अपने बलबूते पर अब अपने बच्चों को पालेगी। और वो जो किच किच वाली ज़िंदगी थी, या फिर ये कह लो कि दिन रात की टेंशन वाली, डिप्रेशन वाली जो ज़िंदगी थी, वहाँ से थोड़ी बाहर आ गई है। लेकिन चीज़ें थोड़ी ना भुलाई जा सकती हैं। जैसे अंशु, अब अंशु को वो याद कर करके उसका इतना बुरा हाल है कि रात को 12 साढ़े 12 बजे उन्होंने एक रील पोस्ट किया अंशु के साथ, जिसमें कोई कैप्शन लिखा हुआ था। चलिए वो कैप्शन आपके साथ शेयर करते हैं। देखा, और लोगों को इस पे भी प्रॉब्लम है। अरे भाई, जब दिल दुखता है ना तो बहुत सारी चीज़ें बाहर निकलती हैं, इंसान की फ्रस्ट्रेशन बाहर निकलती है। क्या चाहते हो कि वो अंदर अंदर घुट जाए, अंदर अंदर अपना बुरा हाल कर ले, और वो इस काबिल भी ना रहे कि वो अपनी बच्चियों को पाल सके। देखो भाई, जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ खटकते हैं, और जहाँ दिल दुखता है तो वहाँ दिल से बहुत सारी चीज़ें बाहर निकलती है। और वही वो दुख जो है ना अपना एक्सप्रेस कर पा रही है लिख कर कि मुझसे मेरे बच्चे को दूर कर दिया गया है। तो वो वाकई में अंशु को बच्चे की तरह से पालती है, और दूसरी तरफ हमें अंशु की कोई खबर भी नहीं मिल रही है। मुझे नहीं लगता कि अंशु ने उससे बात भी की है या नहीं की है, या बात की है तो उसको उनकी खबर मिली है अंशु कैसी है, सब ठीक है नहीं है। जहाँ सपना का ये बुरा हाल हो रहा है वहाँ अंशु का क्या हाल हो रहा होगा ये खबर भी नहीं मिल रही है। तो जैसे ये रो रही है वहाँ पर डेफिनेटली अंशु का भी वहाँ पर बुरा हाल होगा, क्योंकि ये जो बॉन्डिंग थी ना, ये इतनी मजबूत बॉन्डिंग थी, ये किसी के चाल के तहत जो ना इतनी फीकी नहीं पड़ सकती। क्योंकि आप किसी को भड़का सकते हो लेकिन उसके दिल से प्यार नहीं निकाल सकते। और भाई एक लेडी है, वो तो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रही है कैसे भी करके। भाई ना जाने पता नहीं क्या है, बताती तो ये है कि मैं रिश्तेदार हूँ, लेकिन मैंने बाद में एक और वीडियो देखी है, वो कोई रिश्तेदार नहीं है। वो खुद कह रही है रिश्तेदार नहीं हूँ, मैं तो इंसानियत की खातिर कर रही हूँ। तुम में इतनी भी इंसानियत नहीं है कि तुम एक औरत हो के एक औरत का दर्द नहीं समझ पा रही हो, तो काहे की इंसानियत है भाई तुम में। और सिर्फ इंसानियत है तो पेरेंट्स के लिए इंसानियत है। बात करनी है, आपको बुरा लग रहा है उनके पेरेंट्स के लिए, हमें भी बुरा लग रहा है भाई, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे खोए हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वो बुरे हैं, वो ऐसे हैं, उन्होंने वैसे किया है, लेकिन वो अपने दुख में ऐसे हो गए हैं कि वो अपने दुख में इतना बह गए हैं कि अब उनको एक माँ का दुख नहीं दिखाई दे रहा। जबकि वो खुद माता पिता हैं, उन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, तो उन्हें एक माँ का दर्द नहीं दिखाई दे रहा है। क्या उनको वो बच्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं? अपने बेटों से इतना ज़्यादा प्यार था, बेटों की औलादों से प्यार नहीं है? बेटों की खरीदी हुई चीज़ों से प्यार है, तो बेटों की औलादों से, बेटों के जो अंश है, उनके जो जिगर के टुकड़े हैं, उनके जो शरीर का हिस्सा है, उनसे प्यार नहीं है? उनको कैसे दूर जाने दिया? हक से क्यों नहीं उन लड़कियों को कहा कि ये लड़कियां अपने घर से बाहर नहीं जाएगी? क्योंकि इन लड़कियों का पूरा हक बनता है, क्योंकि ये उनके बाप दादा की ज़मीन है, बाप दादा का घर है। तो मैं लड़कियों को बाहर नहीं जाने दूंगी या जाने दूंगा। कितना कैजुअली बात किया। ठीक है, उन्हें दुख है, उन्होंने भी तकलीफ है, और चलो मैं मानती हूँ कि यहाँ सपना की भी कुछ कुछ गलती रही होगी। मैं ये नहीं कह रही कि वो बिल्कुल फरिश्ता है कि उससे कोई भी गलतियाँ नहीं हुई होंगी गलतियाँ। तो जब अपने बच्चों से गलतियाँ हो जाती हैं, अपने बेटों से गलतियाँ हो गई थी, क्या उनको घर से निकाल दिया था? क्या उनकी परवरिश करते में क्या उन बच्चों ने कभी कोई गलतियाँ नहीं की होगी, या अंशु कभी कोई गलती नहीं करती होगी? जो सपना की गलती ही उन्हें बुरी लगती है क्योंकि वो बहू है और खुद की नहीं है और बाहर से आई हुई है, जस्ट बिकॉज इसलिए
लिए वो आज अपने दुख से जूझ रही है, वो चुप है, तो इसका मतलब कोई भी इल्जाम लगाते चले जाओगे, उल्टा सीधा कमेंट में बोलते चले जाओगे, बस मुंह उठाया और कमेंट कर दिया। दूसरे की हिम्मत तोड़ने की कितनी ताकत है आप में यार, कितना पत्थर दिल है, इतना पत्थर दिल के उसके आंसू नहीं दिखाई दे रहे, उसकी तकलीफ नहीं दिखाई दे रही, उसका स्ट्रगल नहीं दिखाई दे रहा, उसकी हर एक एक बात। आप रिकॉर्डिंग पे ऊपर बातें उठा रहे हैं, अब क्यों रिकॉर्डिंग की, क्यों रिलीज की? भाई उसका दुख खत्म नहीं हो रहा है, वो तब भी कई साल पहले भी था और कई साल बाद भी ये चल रहा है। और उस पर इल्ज़ाम लगा दिया क्योंकि ये यहाँ से निकलना चाहती थी, इसलिए खुद को ख़राब नहीं करना चाहती थी, उन पे इल्ज़ाम लगाना चाहती थी, उनको ब्लेम करना चाहती थी ताकि लोगों को सवाल मिले और लोग जस्टिफाई कर पाएँ कि ये यहाँ से चली गई है तो अच्छा हुआ चली गई, क्योंकि यहाँ पर रहना इसका ठीक नहीं था, इसलिए जाने के लिए इसने ये सब कुछ किया। शर्म नहीं आती आपको ये सब कुछ करते हुए? अब ऐसे एक ही रिकॉर्डिंग है और ना जाने कितनी रिकॉर्डिंग है। और चलो भाई, रिकॉर्डिंग का भी मैंने इससे पहले भी अपने पॉडकास्ट में बताया और आज फिर से बता रही हूँ, सुन लो कान खोल के। रिकॉर्डिंग करने का मतलब ये था कि पिटते पिटते लोगों ने कहा कि इसने रिकॉर्डिंग कैसे कर ली। तो जब तू मैं से शुरू होती है ना बात, सीधा मार पिटाई नहीं होती है, तू मैं शुरू होती है। और जब पता है कि पहले बातें तू मैं से शुरू होती है, फिर उसके बाद गाली गलौच होती है, फिर उसके बाद जो ना जोर शोर से बोलना शुरू होता है, तो उस दौरान फिर हाथापाई होती है। तो उनको ये रिपीटिशन में हो रही होंगी डेफिनेटली। और यही वजह है कि वो एक व्लॉगर थी, वो एक कंटेंट क्रिएटर थी, तो क्या समझदार नहीं थी क्या? वो बेवकूफ़ है क्या? पढ़ी लिखी नहीं है क्या? उसको नहीं पता है कि मेरे लिए क्या चीज़ सही होगा, क्या चीज़ सही नहीं होगा? तो जहाँ बात तू मैं से शुरू हुई होगी, उन्होंने इसी सोच में चलते हुए कि मुझे ये सब चीज़ें रिपीटेशन में होती है, तो चलो मैं आज रिकॉर्डिंग पे लगा देती हूँ, और दैट्स वाई वो रिकॉर्डिंग हुई है। और एक बात और बताओ, हो सकता है आपने ये आधी या कम ही रिकॉर्डिंग सुनी हो सकता है इससे ज़्यादा लंबी रिकॉर्डिंग हुई हो, और उसी रिकॉर्डिंग में आपको आपकी बातों का सबूत भी मिल जाएगा कि जब वो रिकॉर्डिंग चल रही है इतनी देर की, मार पिटाई हो रही है, चटापटी की आवाज़ आ रही है कि कानों से सुना तक नहीं जा रहा था, और जब हमें इतना सुनाई दे रहा था, तो जब वो चीख रही है, चिल्ला रही है, दादाजी बचाओ, दादाजी बचाओ, तब एक बार भी घर से कोई मेंबर नहीं आया? किसी के दरवाज़ा नॉक करने की आपको सुनाई दिया? कोई आया बचाव में कि चलो भाई हम जो है चले जाते हैं? क्या उनको तरस नहीं आया कि इतनी मार पिटाई हो रही है इसको ऐसी कंडीशन में, उन्होंने कैसे ये सब होने दिया? क्यों नहीं आया? तब उनको दर्द नहीं हुआ? अपने बेटे के जाने का दर्द है उनको, तो समझ में आ गया कि बेटे के जाने का दर्द है। जब दूसरे की बेटी पिट रही थी उन्हीं बेटे के थ्रू, तब उनको जरा भी दर्द का एहसास नहीं हुआ? या ऐसा तो है नहीं कि वो घर में नहीं होंगे? वो दादाजी चिल्ला रही थी तो डेफिनेटली घर में होंगे, और घर से जाएंगे भी कहाँ? और न जाने ऐसी कितनी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। लोग कह रहे हैं कि इतने सालों तक रिकॉर्डिंग क्यों रखी? उसको रिलीज करने का मतलब ये है कि ये लोग पहले भी लड़ाई झगड़ा करते थे, करवाते थे, अपने बेटे से पिटवाते थे, और आज भी वही सारे काम मेरे साथ रिपीटेशन में कर रहे हैं। ये वजह थी रिकॉर्डिंग को बाहर निकालने की और बताने की लोगों को कि मैं अब चुप नहीं बैठूंगी, मैंने बहुत कुछ करा। वो पहले सूरज जी की सारी जातियां झेली। ऐसा नहीं है कि सूरज जी ने प्यार नहीं किया है, तो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने पहले वीडियो डाल रखी है कि वो तो मुझे बहुत प्यार करते थे, बच्ची की तरह से रखते थे। वो जो औरत है ना, वो ऐसे ऐसे एलिगेशन लगा रही है कि पहले जो है ना 1-2 महीने पहले भी वीडियो डाल रखी है कि सूरज जी मुझे इतना प्यार करते थे, बच्चों की तरह से रखते थे। उन टाइटल ही यही था कि सूरज जी से मेरी शादी का सच और ये शादी की मेमोरी। तो एक बात बताओ, हर आदमी एक जैसा तो नहीं होता है। जब वो मारने, मतलब ये क्या मतलब हुआ? प्यार करोगे तो इतना मार पिटाई करोगे, तो फिर प्यार कहाँ रह गया? अब बात आ जाती है पुलिस के ऊपर कि जो पुलिस भेजी गई है, ये सपना ने पुलिस नहीं भेजी है। उसका भी मैं सच बताऊंगी, वाकई में पुलिस तो वहां पर पहुंची है, लेकिन सपना के वहां से जाने के बाद पुलिस वहां पर पहुंची है। और जब सपना को ये बात खबर लगी है कि पुलिस वहां पर पहुंची है, तब उन्होंने पुलिस वालों को समझाया है कि सब ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग चले जाओ, मैं ठीक हूँ। और वो सपना की जो जेठानी है ना, उन्होंने भी अपनी एक वीडियो में लाइव में ये बताया था कि मैंने वहां पर किसी को भेजा है, क्योंकि ऑलरेडी उन पर भी केसेस चल रहे हैं। तो पुलिस वालों की उनकी जान पहचान बहुत अच्छी है, और इवन उनके फादर भी जो है पुलिस लाइन से ही हैं। तो डेफिनेटली वो जो कह रही थी अपनी वीडियो में कि मैंने वहां पे किसी खास को भेजा है, उनकी खबर लगाने के लिए, बहुत जल्दी जैसे मुझे खबर लगेगी मैं आपको बताऊंगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में उन्होंने बताया है कि सपना ठीक है, बहुत जल्दी वो अपलोड करेगी अपना कंटेंट और अपने बारे में बताएगी। जब 3 दिन तक कोई वीडियो नहीं आई थी रिकॉर्डिंग के बाद, और सपना वहां से नेक्स्ट डे चली गई है, जिस दिन रिकॉर्डिंग आई है उससे नेक्स्ट डे सपना वहां से चली गई है। पहले अंशु गई है, फिर सपना गई है, एंड देन जब उनके घर पे पुलिस वहां पर पहुंची है, उन्होंने वेरीफाई किया है, बातचीत की है, तो सपना से बातचीत हुई है, उन्होंने वहां पे उन चीज़ों को भी रिकॉर्ड किया है, और उन्होंने सब चीज़ प्रूफ ले लिया है। जब सपना की तरफ से उनको क्लैरिफिकेशन मिल गया है कि मेरे साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूँ, अपनी मर्जी से मैं अपना घर छोड़कर कहीं और मेंटल पीस के लिए रह रही हूँ, दैट्स वाई उनके समझाने पर पुलिस वहां से वापस गई है। यहाँ पर भी देखो उन्होंने ही समझाया। अगर पुलिस
सपना ने भेजी होती तो वो वहीं रह रही होती और वहीं तब उसी दौरान जिस दौरान उसने वीडियो रिलीज़ की है और उसने ये सारी रिकॉर्डिंग भेजी है, तो उसको पता होगा कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है और किस हद तक जा सकता है। सोच कर देखिए, जब इतनी जातियाँ हो रही हैं कि उसको वीडियो रिलीज़ करनी पड़ी, ऑडियो रिलीज़ करनी पड़ी, तो उसको अंजाम भी पता होगा, तो क्या वो अपनी सेफ्टी के लिए पहले पुलिस नहीं बुलाती, या वहीं से वहाँ से ना जाकर वहाँ रहते हुए पुलिस को बुलाती? वो अगर पुलिस को ही उसको बुलाना था तो, लेकिन पुलिस उसने नहीं भेजी है, वो तो किसी और के ही काम है। वो वहाँ पे सिर्फ इसी बात का जायज़ा लेने के लिए आए थे कि सपना ने वीडियो डाली है, इस तरह की वीडियो डाली है, उसके बाद उसके साथ कुछ ना हो जाए, उसकी वेरिफिकेशन के लिए वो वहाँ पर पहुँचे थे कि वो ठीक है, ओके है, कहाँ है, सही है, सलामत है, या कुछ उसके साथ कुछ करा तो नहीं जा रहा है। तो ये रीज़न था पुलिस का वहाँ पर पहुँचने का, लेकिन सपना के समझाने पर ही पुलिस को वापस भेजा गया है और ना ही कोई एफआईआर हुई है। जस्ट एक इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि इस तरह से ऐसे ऐसे बात है, तो आप प्लीज़ वेरीफाई कीजिए कि वो बंदा वहाँ पे ठीक है कि नहीं है। कोई एफआईआर नहीं हुई थी, और अगर एफआईआर ही करनी होती ना तो वो वहीं रहती और डंके की चोट पर एफआईआर करती। जब अगर उसने रिकॉर्डिंग लीक की है तो वो उसको अंजाम भी पता होगा और उसको अपनी सेफ्टी के लिए सारे काम करने होते, और इस काम को अगर वो करती तो लोग तब भी उसको गलत नहीं ठहराते, क्योंकि अपनी सेफ्टी के लिए उठाया गया कदम कोई गलत नहीं होता है। और वहाँ पर उसको और भी बहुत सारे लोग, फिर चाहे उनके भाई हों, चाहे फिर कोई और लोग हों, उनके माता पिता हो, वो भी सपोर्ट करते हैं, जबकि उनकी माता और उनके भाई जो है ना उनके पास ही आए हुए थे। तो वहीं लखनीत की वीडियो भी आई है, जहां लखनीत ये सारी बातें कहते हुए और समझाते हुए और अच्छी तरीके से समझाते हुए वो गुस्से में नजर आए हैं कि बंद करो ये सारी चीज़ें। बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की लाइव कर रहे हैं, और ख़ास तौर से औरतें हैं जो लाइव कर रही हैं, वहाँ पर गालियाँ गलौज कर रही हैं, घंटों घंटों की लाइव कर रही हैं और सिर्फ ये प्रोपेगेंडा चला रही हैं, हर तरह से सपना को बदनाम करने की, सपना को बुरा साबित करने की, और ये सारी चीज़ों की कोशिश की जा रही है। उन्हीं में से एक मैडम है जिनके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि कौन है ये औरत, जो दावा करती है कि मैं उनकी रिश्तेदार हूँ, और फिर बाद में खुद की वीडियो में बोल देती है कि मैं उनकी रिश्तेदार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उसको बुरा भला बोल रही है। उनके खिलाफ भी एफआईआर हुई है, क्योंकि उसकी भी वीडियो आ गई और कह रही है कि हाँ मेरे खिलाफ एफआईआर हुई है, मैं नहीं डरती हूँ। और वो यहाँ पे वही सब चीज़ों को जिद्दीपना दिखाते हुए और बदतमीजी से सबको, लखन को और बाकी लोगों को भी इनडायरेक्ट वे में कहती हुई नजर आई है कि कर लो जो करना है, लेकिन मैं सच को बोल कर रहूंगी। भाई कौन सा सच, तुम कौन सा? और सुनने में तो ये भी आया है कि वो उनके घर भी गई है, ससुराल वालों के घर भी गई है वो मिलने के लिए उनके सास ससुर से। और अगर मिलने गई थी तो भाई अगर सच ही दिखाना था तो अपने चैनल पे दिखाते ना, अगर वो ऐसे थे। लेकिन वो ऐसे नहीं है, ना वो अपनी बहू को वो बदनाम करना चाहेंगे, ना वो अपने सास ससुर को बदनाम करना चाहेगी। एट दी एंड वो एक ही फैमिली है और कल को वापस से एक हो जाना है। मैंने पहले ही कहा, चार बर्तन होते हैं, खटकते हैं वो, लेकिन फिर भी वो एक ही किचन में सजे हुए अच्छे लगते हैं। आज वो भी नाराज हैं, सपना भी थोड़ा सा हताश है, तो इस वजह से हो सकता है दोनों के सबके जो है चीज़ों में वो आज ठीक है, नहीं चल रही है, उदासी भी है, खटास भी है। लेकिन किसने कहा है कि ये सारी ज़िंदगी चलने वाली है? कल को वो वापस एक हो जाएंगे, क्या वो अपनी पोतियों को छोड़ देंगे? और क्या वो अपने जो है उन पोतियों के घर से या पोतियों के सर से अपने दादा दादी का हाथ जो है वो हमेशा के लिए हटा लेगी? नहीं, वो ज़रूरी है कि इस टाइम वो पूरी तरह से टूटी हुई है, और वो भी कहीं ना कहीं किसी भी बात से, किसी को भी लेके, या जो भी कुछ उनके दिमाग में चल रहा है उसकी वजह से वो नाराज हैं। इस वजह से वो भी ये सब कुछ कर रहे हैं। तो भाई बड़प्पन होने के नाते आप भी नाराज़गी छोड़ो और जाके अपने पोतियों से मिलो, बातें करो। क्यों उनको बेकार में दर बदर की ठोकरें खाने के लिए ऐसे छोड़ दिया है? जैसे चल रहा था वैसे अपने बेटे की तरह से रखो, अपनी बहू को प्यार से रखो, उसको उसकी ज़रूरतें पूरी करो, वो तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करेंगे। और तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा वो नहीं है तो और कौन है? जैसे जैसे धीरे धीरे आपकी पोतियाँ बड़ी होंगी, आपको भी अच्छा लगेगा, आपका टाइम पास होगा। नहीं तो अकेले ये बताओ करोगे क्या? कौन है आज की डेट में देखने वाला? आप बीमार हो जाते हैं ना, कोई एक गिलास पानी देखने वाला भी नहीं है आपके पास। लोग ऐसी अटपटी बातें कर रहे हैं, ऐसी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि वो तो उनके ससुर जो ना दूसरी शादी कर लेंगे, कोई कह रहे हैं कि वो अडॉप्ट कर लेंगे, कोई कह रहे हैं वो चैरिटी में अपनी प्रॉपर्टी दे देंगे, कोई कह रहे हैं वो वारिस ढूंढ रहे हैं। हद है भाई रूमर्स की, हद है भाई झूठ बोलने की। और बाज आ जाओ भाई अपनी हरकतों से, वरना बेकार में लीगल चक्करों में पड़ जाओगे। क्यों किसी के खिलाफ किसी चीज़ को भड़का रहे हो, गलत सलत बोल रहे हो, गलत कमेंट्स कर रहे हो? मत करो ना गलत कमेंट्स। आप अपनी राय दे सकते हो, ब्लेसिंग दे सकते हो, सही राय दो कि भाई आप अपने घर चले जाओ। पेरेंट्स के लिए सहानुभूति रखते हो, अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रही कि उनका दुख नहीं है, उनका भी दुख है। बहुत सारे लोग समझ रहे हैं उनका दुख, और इधर दुख सपना का भी कम नहीं है। लेकिन उनकी तरफ का पक्ष आया नहीं है कुछ भी। सपना की तरफ से हमने सुन लिया, जो कि बर्दाश्त से बाहर है डेफिनेटली। इसलिए सहानुभूति जो है ज़्यादा सपना की तरफ है, क्योंकि उस लड़की ने इतनी सी उम्र में बहुत कुछ सहा है। तो बस यही प्रे करो कि भाई वो ठीक रहे और
जल्दी ही इनकी अनबन जो है वो सॉर्ट हो जाए, वो अपने ही घर में अपने ही सास ससुर के साथ रहे, बच्चे जो है वो अपने दादा दादी के साथ रहे, दादा दादी जो है वो अपनी पोती के साथ रहे, अपनी बहू को प्यार से रखें और वापस से मिलजुल कर पूरी फैमिली की तरह से रहें। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि सपना के लिए अगर करना है तो कमेंट उल्टे सीधे ना करके सिर्फ प्रे करो, जिससे कि हो सकता है ना जाने किसकी ऊपर वाला सुन ले और उनकी जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं। चलिए तो इसी के साथ एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया हो और प्लीज़ उसके लिए प्रे जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे। टिल देन बाय बाय।